अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूब खानपुर चैनल और वीडियो आपके साथ शेयर करनी है कि जैसा कि आपको पता है कि 9 दिसंबर से पेपर होने वाले हैं। तो मैथ के स्टूडेंट्स अपनी जो मैथ के इक्वेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हुए कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसका तरीका क्या है, ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। और प्रैक्टिस घर बैठे लाजमी कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम सेंटर में जाके आपका टाइम वेस्ट ना हो। और जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर हैं वो भी आपको बता देता हूँ, वो आपने जाते ही अपने सिस्टम में चेक कर लेने हैं। और अगर उसमें से कोई ना हो तो फिर आप कैंपस मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि वो इस चीज़ें प्रोवाइड करें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं इसके लिए वो मैं यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले तो मैथ टाइप आपके सिस्टम में होना चाहिए जिस कंप्यूटर के ऊपर आपने पेपर देना है। लाजमी जाते ही पेपर स्टार्ट होने से पहले ही आपने चेक कर लेना है कि वहाँ पे क्या ये चीज़ें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और क्या वो वर्क कर रहा है, एक्सपायर तो नहीं है। तीसरा MS वर्ड लाजमी चेक कर लें, ऑफर्स इंस्टॉल होता है बेसिकली तमाम सिस्टम में, लेकिन फिर भी आपने एहतियाती तौर पर चेक कर लेना है। और उसके बाद पेंट भी एक सिस्टम के पार्ट सॉफ्टवेयर है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर आपने जाते ही सिस्टम में चेक कर लेने हैं। आप ज़रा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले वहाँ पे आप रन कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने अपना जो आंसर है वो लिख लेना है इसके अंदर, ठीक है। तो लिखने के बाद आपकी जो भी इक्वेशन है जिस तरह भी आप सॉल्व करेंगे वो यहाँ से आप उसको यूज़ करते हुए, तो अब यहाँ तक समझ लें कि आपने अपना क्वेश्चन हल कर लिया। अब करना क्या है, आपने पहला स्टेप ये है कि पहला आपने इसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+C करना है आपने, और Ctrl+C करने के बाद आपने इसको MS वर्ड के अंदर आके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखें जैसा है वो हमने पेस्ट कर लिया। हमारे पास हमारा जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर वो भी ओपन होगा, हमने यहाँ पे इसको ला के लाना है। अब बस स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट जो है वो MS वर्ड की बजाय यहाँ पे क्यों नहीं ला सकते इसको। तो मैंने यहाँ पे भी आपके सामने पेस्ट किया है MS वर्ड में, और उसके बाद अब हम एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में भी वही पेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये Ctrl+V किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैथ से बराह रास्त आपका जो कॉपी पेस्ट है वो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में नहीं होता। तो आपने सबसे पहले उसको कर लेना है MS वर्ड में। अब MS वर्ड से हम कॉपी करते हैं, यहाँ से Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, और एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में आए हम, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। तो हम यहाँ से Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पे देखें तो एक थोड़ी सी अजीब सा एक बॉक्स बन गया, ये वाला, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला बॉक्स है, यहाँ पे कोई मैथ की इक्वेशन हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए हमने एक तीसरा सॉफ्टवेयर दरमियान में इस्तेमाल करना है। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं जैसे आपके स्क्रीन के सामने है, ये वाला, ये सारा कुछ जो आपको नज़र आ रहा है। तो इमेज है वो भी ऐसे शो हो रहा है जैसे कोई करप्ट किस्म का इमेज यहाँ पे आ गया। तो अब हमने जो अगला स्टेप करना है वो ये करना है कि हमने पेंट को ओपन कर लेना है, ठीक है जी। तो हमने अब यहाँ से पेंट से जो है वो Ctrl+C करके क्या हम इसको मैथ टाइप से पेंट में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉपी किया मैथ टाइप से और यहाँ पे आ गए हैं हम मैथ ये पेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है आंसर, यहाँ से मैथ टाइप से कॉपी किया और पेंट में हमने ला के इसको पेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सिलेक्ट का बटन, और इसको हम यहाँ से सारा ऐसा सेलेक्ट करके कॉपी कर भी सकते हैं। Ctrl+C कर लें, और Ctrl+C करने के बाद एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में वापस आते हैं और यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। तो यहाँ पे देखें जो हमने लिखा था सेम एज, ये बिल्कुल सेम एज जो है हमारा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये 3 जगह पे था। हमने क्या किया, हमने मैथ टाइप से पेंट में लाए और पेंट में उसको क्रॉप करके यहाँ पे इमेज की शेप में यहाँ पे एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में डाल दिया। अब अगर हम पेंट को इस्तेमाल नहीं करते तो वहाँ पे इमेज शो नहीं होता सीधे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका जो आपने जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे ला के आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप उसको उठा के, जैसे यहाँ पे है, इसको हम फिर एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, कॉपी करते हैं आपके सामने और ला के इसको यहाँ पे अब समझ लें कि हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया। हम इसको सेव कर लेते हैं, अगले बॉक्स में लिख देते हैं जाके वो थोड़ा सा हमें खाली नज़र आए। तो इसके अंदर अगर हमें लिखना हो यहाँ पे
तो अब आपके सामने मैंने MS वर्ड से इसको कॉपी किया है, Ctrl+V किया तो यहाँ पे आ गया। तो बाज़ औक़ात वो आ सकता है, बाज़ औक़ात नहीं आ सकता, तो इसलिए ये तीनों ही सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से? मैथ ड्राइव में तो लिखना ही लिखना है, और अगर मैथ ड्राइव से आप इसको ले जा के MS वर्ड में उठाते हैं और वहाँ से इसको कॉपी करके एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में ले आते हैं तो आपके लिए आसानी है। अगर वहाँ पे इस तरह का इमेज शो हो जाए जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये पहले सवाल में, तो वो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, और वो था इस तरह। अगर इस तरह का इमेज बन जाए तो फिर आपने पेंट में ले जाके वहाँ से उठा के इसको ले आना है, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आ गई होगी, आपने इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह का इमेज बन जाए, शेप बन जाए, ये बॉक्स जिस तरह है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने दरमियान में पेंट को भी इस्तेमाल कर लेना है, यानी आपने फिर मैथ टाइप से इसको उठा के लाना है पेंट में, ठीक है, और पेंट से उठा के आपने फिर जाके एग्जाम सॉफ्टवेयर में डाल देना है। प्रैक्टिस कर लें एग्जाम से पहले, मुश्किल नहीं है, असल काम सिर्फ और सिर्फ मैथ टाइप में उसको सॉल्व करने का है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।